नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग बेहतरीन होंगे। हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको कि उत्तर प्रदेश में कब तक वैकेंसी आ सकती है और क्या लगता है, क्योंकि एक तरह से संदेश आया हुआ है, मतलब एक तरह से बयान है हमारे मुख्यमंत्री जी का। उनके तरफ से ये चीज़ें बोली गई हैं, कितनी सत्य हैं कितनी असत्य हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। प्लस कितनी भर्तियाँ करा दिए हैं आने वाले, मतलब बीते हुए 6 सालों में, इन बातों को वह बोले हुए हैं। और यहाँ पर यह भी बोले गए हैं जहाँ पे हमें मौका मिलेगा वहाँ पे भर्ती कराएंगे। ये बातें इनके बयान में देखने को हमको मिला है। मतलब कि कब तक भर्ती हो सकती है, क्योंकि इस साल का मात्र 5 महीने और शेष बचे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि लगभग आने वाले 7 महीने के बाद, यानी कि लगभग मार्च में हमारे आचार संहिता लगने वाले हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी अगर प्रधानमंत्री का चुनाव हो, चीफ मिनिस्टर का चुनाव तो हमने देख ही लिया कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री के चुनाव, जो आपके प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, उसमें थोड़ा सा हमको राहत भरी खुशखबरी देखने को मिलती है बेरोजगारों के लिए। एक तरह से बड़ी वैकेंसी हमको देखने को मिल सकती है हर एक राज्य में, जहाँ पर उनका एक तरह से मतलब कि हर एक तरह से पार्टी द्वारा अपने अपने राज्य में एक तरह से नए नए वैकेंसी निकाले जाते हैं आचार संहिता के पहले, क्योंकि आचार संहिता के बाद तो सारी चीज़ों पे रोक लग जाती है। उसके बाद कोई नई वैकेंसी नहीं आती, पुरानी जो होती है उस पर कार्यक्रम जारी रहता है। लेकिन फिलहाल में क्या कुछ हद तक चांस बन रहा है क्या कि वैकेंसी आ सकती है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि अभी हाल ही में बयान आया है आपके सीएम जी का, माननीय सीएम का, तो उन्होंने यह साफ साफ बातें अपने स्वीकार किया हुआ कि लगभग 6 साल में, जो बीते हुए 6 साल है, लगभग 1,64,000 वह एक तरह से भर्तियाँ, मतलब प्राइमरी में भर्ती वो करा चुके हैं, है ना। ये बातें कहे हैं साफ साफ, वह अपने नोटिस में उन्होंने लिखा, मतलब एक तरह से अपने बयान में उन्होंने कहा। अब यह देखना है कि जो इनका यह भी कहना है कि बहुत जल्द हम शिक्षा चयन आयोग का भी गठन कर लेंगे। यह बातें भी उन्होंने बोला है। आपको पता होना चाहिए लगभग 4 साल बीत चुके थे जब वो बात कर रहे थे। 2019 से बात होना शुरू हुआ है यह चीज़, मतलब मान सकते हैं 3 साल, लगभग 3 साल से जब हमारा शिक्षा चयन आयोग नहीं बना। और फिलहाल में एक चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है कि हाँ, कुछ तेज़ी जरूर देखने को मिला है और हो सकता है चुनाव का प्रेशर हो इनके ऊपर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि प्रशिक्षु क्या भर्ती आ सकती है। आप खुद सोचिए, मात्र 5 महीने शेष बचे हुए हैं। इस 5 महीने में अगर यह शिक्षा चयन आयोग बना भी लेते हैं तेजी से प्रोसेस करके, क्योंकि जाहिर सी बात है यह उसमें तेजी दिखाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में 24 जुलाई आपको जो आने वाला है उसमें हमारे कोर्ट द्वारा भी उनको प्रेशराइज किया गया भाई, नहीं तो फिर हम नए जो आपका पुराना आयोग था उसके द्वारा आपकी मतलब प्रक्रिया जारी रखेंगे, मतलब जारी रखने को बोल देंगे, ऑर्डर दे देंगे भाई। वह काम आपको करना भी पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है अभ्यर्थियों का भी, प्लस यहाँ पे कोर्ट का भी हो जाएगा। कोर्ट की नोटिस आएगी तो अभ्यर्थी टूट पड़ेंगे, फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद समझ रहे हैं ना, ये बात है। मतलब इनको आयोग बनाना तो किसी भी सूरत में है, लेकिन आयोग बनने के बाद आयोग बन जाएगा, ये तो स्वाभाविक ये चीज़ें दिख रही हैं, रास्ता साफ दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के चुनाव के प्रेशर की वजह से भी, और प्लस कोर्ट के बयान जो इस तरह से आ रहे हैं, कोर्ट का भी आदेश है, प्लस अभ्यर्थी का दबाव है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है यह आयोग बनने में इस साल तो आयोग बन जाना है निश्चित रूप से, है ना, बन जाना है। लेकिन क्या आयोग बनने के बाद यह इस साल वैकेंसी ला सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए आयोग बन जाता है तो सबसे पहली प्राथमिकता इनकी बनेगी यूपी टेट कराएं, क्योंकि यूपी टेट लगभग 1 साल से नहीं हुआ है। मे बी यही सब समय है, जुलाई अगस्त में आता है और अक्टूबर नवंबर तक उसकी एग्जाम हो जाते हैं। मे बी ज़्यादा चांस बन जाता है कि भाई जुलाई अगस्त तक आ जाए, अगस्त लास्ट तक हो सकता है आ जाए नोटिफिकेशन उसका, अगर ये शिक्षा चयन आयोग बना लेते हैं तो, है ना। अन्यथा कंडीशन में जो भी कोर्ट फैसला लेगी वो तो इनको करना ही करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों के दबाव भी रहेंगे ऊपर से और चुनाव का प्रेशर रहेगा इनके ऊपर, तो जाहिर सी बात है केंद्र से भी इनके ऊपर दबाव आएगा। मे भी पूरा चांस है कि इसको बनने के बाद यूपी टेट करा लें। लेकिन क्या शिक्षक भर्ती हो पाएगी? आपको पता है कि 2022 में टीजीटी पीजीटी, जो आपका माध्यमिक शिक्षक चयन आयोग द्वारा जो टीजीटी पीजीटी कराया जाता है, वह एक तरह से बैकलॉग है, उसका रजिस्ट्रेशन इन्होंने करा लिया है लेकिन एग्जाम नहीं कराया हुआ है फिलहाल में हुआ। और दूसरा अगर बात करें बेटा, शिक्षा चयन आयोग तो है ही, खैर इनके ऊपर प्रेशर, प्लस यूपी टेट है, प्लस यह टीजीटी पीजीटी हो गया। तीसरे अगर देखें तो जो हमारा एक तरह से उच्चतर शिक्षा चयन के लिए एक वैकेंसी बहुत सारे उसमें भी निकाले गए थे, तो एक वैकेंसी निकाला गया था उसके लिए भी, और प्लस एक और जूनियर शिक्षा चयन वाला जो पीएनपी अभी तक हेल्ड करती थी। फिलहाल में इनको ही करना पड़ेगा इस बार, अगर क्योंकि अगर बन गया आयोग तो इनको ही करना पड़ेगा, तो इसको भी वह कराने वाली है। तो जाहिर सी बात है इन सब के बाद जो लास्ट स्टेज आता है हमारे प्राइमरी का, क्या प्राइमरी की भर्ती तब तक आ पाएगी? ये चीज़ें थोड़ी सी लगता है कि भाई हाँ भाई एक तरह से हाइपरबोलिक है ना भाई, बहुत बड़े फेंक रहे हैं, यह निकल के आता है मन में। इस सब का फ़ायदा सिर्फ वह लोग उठाते हैं
कोचिंग संस्थान उठाते हैं जो आपको लालच देते हैं, भाई आ जाओ वैकेंसी आने वाली है, जल्दी से कर लो। हम लोग अपने माँ बाप के थोड़े से दबाव में भी तैयारी करने लगते हैं, या फिर जो बच्चे तैयारी कर चुके होते हैं उनसे पूछो, उनको खुद पता चलता है कि भाई कोचिंग में क्या चल रहा है इस समय फिलहाल में। कोचिंग वाले खुद एक्टिव नहीं है, बस रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, भैया दे दो 20,000 रुपये, दे दो 6,000 रुपये, दे दो 7,000 रुपये, 8,000, कम से कम 8-9,000 10,000 तो है आपके एक साल का जब तक आप करोगे। अब एक साल के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन कराओ, नए बैच लो। अभी कोचिंग में तो कुछ है ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, झेला भी हूँ। मैं तो कोचिंग कभी नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी, मेरे खुद या आपके मेरे फैमिली, करंट हेवन की फैमिली में से बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं, वो बताते हैं खुद, सर कोचिंग में कुछ नहीं, एक टॉपिक पढ़ोगे, दिन भर खराब होगा, आओगे थके हुए फिर सो जाओगे। लेकिन अगर आप बैच लेते हो किसी का, हम कहते नहीं हैं किसी का, हम आपको दबाव नहीं बनाए किसी का लो, लेकिन किसी एक का भी अगर आप जो आपको अच्छा लगे अगर लेते हो तो पूरा भरपूर पढ़ोगे, टेस्ट सीरीज ले लो, अपने से सॉल्व करो। मतलब सेल्फ स्टडी से बेहतर तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इतना दिमाग में रख लेना। लेकिन आप लेना चाहते हो कोई ऑनलाइन कोर्स ले लो, और यूट्यूब पे तो दुनिया भर का हर एक चीज़ पढ़ा है, बस आपको सिलेबस पता होना चाहिए, समझ रहे ना। तो ये चीज़ें होती, भाई आईएएस क्लियर कर लेता है बच्चा तो भाई सुपर टेट एक तरह से ग्रुप डी का एग्जाम, ग्रुप सी का एग्जाम क्यों नहीं क्लियर कर सकते बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि वैकेंसी नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वैकेंसी क्या 5 महीने में आ सकती है, आप खुद सोचिए, आ सकती है। अगर आपको लगता है आ सकती है तो आपको जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा क्या आपको लग रहा है कि यह कर सकते हैं। हाँ, अगर इनके ऊपर दबाव बना तो इतना समझ लेना बच्चों, ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। यानी इनको लगेगा ना कि 2 दिन भी बचा है ना, हमें दबाव बन रहा है कि भाई हमारे यहाँ वोट की संख्या कम आने वाली है, तो 18 लाख मायने रखते हैं बच्चों। 18 लाख यानी 80 लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में है, तो इस 18 लाख 19 लाख अभ्यर्थियों को यह लालच देने के लिए बिल्कुल भी स्वाभाविक रूप से तैयार रहेंगे, समझ रहे ना। तो प्रेशर तो इनके ऊपर है। खैर, और रही बात भर्ती आने की नहीं आने की, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा आगे। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब तक वैकेंसी आ सकती है।